हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताएं। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप स्क्रीन पर पिक्चर देख के समझ गए होंगे हम लोग आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे इसको कि थोड़ा सा जब जो है हम लोग ऐसी सारी चीज़ें समझते हैं तो इसको फिगर के ही माध्यम समझना ज़्यादा उचित माना जाता है, अन्यथा समझ नहीं आता है। कल हम लोगों ने फीमेल समझा था, उसका आपके पास पहुंच गया है, जो है आपके पास उसका पीडीएफ पहुंच गया है। आप पीडीएफ को देखिएगा जाकर और समझिएगा, ठीक है। समझना क्या है, सारी चीज़ें वन लाइनर में दे रखा है, यहाँ तक का मैंने पिक्चर भी बना दिया है। सारी चीज़ें आपको इस प्रकार से समझा दी हैं कि आपको कहीं और जाकर समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप पढ़ते होंगे बुक वगैरह तो आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोग आदमी यानी कि पुरुष की जो है चीज़ों को समझेंगे, पुरुष के प्रेजेंट अंग को समझेंगे, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले महिला और जो पुरुष होते हैं उनके जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करते हैं उसको समझना अनिवार्य होता है। दोनों सही तरीके से काम करते हैं तभी बच्चे का जन्म होता है, अन्यथा नहीं होता। कमियां बहुत सी हो सकती हैं बच्चे के ना जन्म होने में, महिलाओं के अंदर भी और पुरुष के अंदर भी, वो अलग सी बात है, उसका चर्चा हम यहाँ नहीं करते हैं। उसकी चर्चा बायोलॉजी जब होती है तो उसकी चर्चा की जाती है। हमारे यहाँ तो बाल विकास में चर्चा की जाती है कि बच्चे का जन्म कैसे होता है और बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु तक की चीज़ों को हम लोग समझते हैं। मुख्यतः बाल विकास में 18 साल तक समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो आपका गृह विज्ञान है उसमें जीवन पर्यंत तक की चीज़ों को समझा जाता है। यहाँ बाल विकास समझेंगे, फिर आप न्यूट्रिशन साइंस में पहुँच जाएंगे, आप वहाँ पर देखेंगे कि जो है बीमारी कौन सी हो रही है बुढ़ापे में, जवानी में, हर जगह की चीज़ों को आप समझेंगे। तो आपको पता होगा कल हम लोगों ने महिला का जितना भी प्रजनन अंग था सबको समझ रखा था। 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक एक बाह्य, दोनों हम लोगों ने समझ रखा था, ठीक है। और उसको अगर आपको ज़्यादा तरीके से समझना हो तो वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद आपको जो है पीडीएफ मिला है आपको, मेरा दूसरा ग्रुप है उस पर, और उसमें मैंने 1-2 लोगों को अभी वो नहीं किया, ऐड नहीं किया, ध्यान से उतर गया, मैं उसको ऐड कर दूंगी, परेशान मत होइए, और पीडीएफ दोबारा से सेंड कर दूंगी, ठीक है। और उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे इसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको आप शुरू करते हैं, सबसे पहले एक आपका कुछ भूमिका है उसको सुनिए कि जब बालक धीरे धीरे युवा अवस्था में पहुंचता है तो उसकी परिवर्तन आते हैं। आवाज़ भारी होती है, हल्के से चेहरे पे रेख आने लगती है, बाल आने लगते हैं, थोड़ा सा बाल हल्का हल्का जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है अनदर जो है बच्चे से, ठीक है। और जब वो 25 वर्ष की आयु तक का हो जाता है तो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। विकसित तो वो हो जाता है 18 साल की उम्र में भी, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने की स्थिति आ जाती है, लेकिन मुख्यतः जो एकदम पूर्ण परिपक्व माना जाता है वो 25 वर्ष की आयु में पूरी तरह विकसित हो जाता है। इसीलिए जो लड़के होते हैं वो 21 वर्ष तक बढ़ते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो 17-18 वर्ष तक बढ़ती हैं, ठीक है। ऐसी अवस्था में उसके शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्राव करने लगती हैं, हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, जिससे सारी चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं, वो आपकी होती हैं। अब पुरुष प्रजनन अंग भी 2 प्रकार के होते हैं। एक अंड ग्रंथियाँ, यानी कि आपको देखना है, एक आपका अंड ग्रंथि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, ये होता है, ये अंड ग्रंथि आपकी ये होती है, ठीक है। ध्यान से चित्र से समझते हुए चलिएगा, बिना चित्र के समझे आपको समझ नहीं आएगा। एक आपकी ये ग्रंथि होती है, इसको अंड ग्रंथि बोलते हैं या टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका वृषण या शुक्राशय, यानी वृषण इसको बोलते हैं, वृषण या शुक्राशय बोलते हैं, एक आपका ये चीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज़ होता है, ये आपका वृषण हो जाता है और एक आपका हो जाता है शुक्राशय, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसल्स। और वो ये हो जाता है, ये सेमिनल वेसल्स का क्या मतलब होता है, यहाँ से सीमन जो होता है ये आपके जो पुरुष होते हैं उनके जो है जो पेनिस होता है, जो उनका वृषण होता है, जो उनका लिंग होता है उसमें चला जाता है और वो
महिला के सेक्स के दौरान महिला के साथ वो उसके जो है अंदर चला जाता है, यूरिन मार्ग से अंदर चला जाता है। ठीक है, यही दो चीज़ हम लोग को समझनी होती है, पूरी ये चीज़ समझनी होती है और पूरी ये चीज़ समझनी होती है। अब इसको समझने के लिए ध्यान से सुनते हुए चलना है आपको। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या और समझना है, शुक्र वाहिनी समझना है, यानी कि वैसा डिफरेंस समझना है आपको। वैसा डिफरेंस क्या होता है आपको ये भी देखना है, ये आपको समझना है। ठीक है, जिसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं, प्रोस्टेट बोलते हैं जिसको हम लोग, उसको आपको समझना है, यानी कि ये चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद में आपको समझना है सीमन, सीमन जो है निकलता है बाहर। ठीक है, जो आपका मतलब पुरुष से सीमेन निकलता है, हम लोग को वो समझना होगा। इसके बाद में हम लोग को शुक्राणु समझना होगा, जो शुक्राणु होते हैं उनको समझना होगा। इसके बाद में सीसन यानी कि पेनिस, यानी कि ये चीज़ें समझनी होंगी, पेनिस समझना होगा और आपका ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, आइए देखते हैं जहाँ से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अंड ग्रंथि यानी कि टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि अंड ग्रंथि, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे, यानी कि इसको हम लोग समझेंगे फर्स्ट चीज़। अंड ग्रंथि का आकार जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। आप जो है अगर उदाहरण के लिए देखें तो आप एक बच्चे का उदाहरण लीजिएगा। क्यों बच्चे का उदाहरण लीजिएगा, क्योंकि आपको बच्चे के उदाहरण को समझने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी। देखिए, बात व्यवहारिक होती है, बात व्यवहारिक के रूप से ही समझिए। जब बच्चा होता है छोटा, वो अगर जो है पैंट नहीं पहना होता या अंडरवियर नहीं पहना होता, 2 साल 2.5 साल का बच्चा, साल भर का बच्चा, तो उसके माध्यम से आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है, उसको अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, उसको समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले अंडग्रंथियाँ, जिसको टेस्टिस बोलते हैं, ये क्या होती है, थोड़े से लंबे आकार में होती है, अंडाकार में होती हैं। ये प्रत्येक पुरुष के पास जो है होता तो ये एक ही मांसल गुच्छे में होता है, लेकिन होता 2 भाग है इसका। ठीक है, 2 भाग इसका होता है, इसीलिए इसको जोड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका उदर गुहा यानी कि पेट होता है, पेट के नीचे वाले भाग, बिल्कुल नीचे वाले भाग में होता है, बिल्कुल यहाँ से जहाँ पर ये होता है टेस्टिस, इसकी जस्ट पीछे यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपका अनल है, यानी कि मल द्वार है। ठीक है, अंड ग्रंथियाँ एक मुलायम त्वचा, ये 2 आप बाहर की चमड़ी देख रहे हैं, इसी चमड़ी से क्या होती है, ढकी रहती हैं, ये इसका आवरण होता है, इसको अंडकोश बोलते हैं। अंडकोश का मतलब क्या होता है कि एक कोश है, एक बर्तन है, उसके अंदर जो है आपका जो सामान है, जो है आपका अंड ग्रंथियाँ हैं, वो उसमें पैक्ड हो, सुरक्षित हैं। ठीक है, अन्य ग्रंथियों में मुख्य 2 रूप से वीर्य जो होते हैं, सीमेन जो होते हैं वो भरे रहते हैं। ठीक है, 2 रूप के जो उसमें होते हैं मुख्य, वो वीर्य भरे होते हैं। जो दोनों अंड ग्रंथियाँ होती हैं, ये दोनों जो अंड ग्रंथियाँ होती हैं, इन दोनों में क्या होता है, वीर्य भरे होते हैं। ठीक है, इस तरल पदार्थ में शुक्राणु अपनी पूंछ के साथ तैरते हैं। ये दोनों जो अंड ग्रंथियाँ हैं, इसमें शुक्राणु भरे होते हैं और ये तैरते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है तरल पदार्थ होता है, खासकर प्रोटीन। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक बार अगर पुरुष सेक्स कर लेता है और वो अगर उसको ढंग का भोजन नहीं मिल रहा है, तो जो है वो थका महसूस करता है। क्यों? क्योंकि जो वो खाना खाता है, उस खाने का बहुत अधिक प्रतिशत उसके वीर्य में लगता है। इसीलिए जो है सुना होगा आपने, और ये पढ़ने में भी आता है कि जो बच्चे जो है जल्दी से ही जो है अपने हाथ से सेक्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो जो है क्या हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों कमज़ोर हो जाते हैं? क्योंकि वो जितना खाना खाते हैं वो तो सारा चीज़ उनके शुक्राणु बनने में लग रहा है, क्योंकि वो उनका वृद्धि करने का समय है। वृद्धि करने के समय में ज़्यादा जो है उनका शुक्राणु वगैरह एक्टिव रहता है और वो उस सारी चीज़ों को निकाल देते हैं बाहर, और इसके बाद उस हिसाब से खाना तो पाते नहीं है, उस हिसाब से अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए वो क्या होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। इसीलिए जो है इसको जो है इस हिसाब से यूज किया जाता है, सेक्स किया जाता है। भाई एक बच्चे की उम्र 21 साल, कुछ सोच के 21 साल रखी गई है, वो समझदार हो, वो समझने लायक हो, ये सोचकर 21 साल की उम्र उसकी रखी गई है। ठीक है,
तो इन दोनों में क्या होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ के अंदर क्या होता है, शुक्राणु होते हैं। किस तरल पदार्थ के अंदर, ये जो आपका अंडाणु है, यानी कि क्या इसको बोलेंगे, अंड ग्रंथियां हैं, टेस्टिस हैं, इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है और इसके अंदर इस जो है इस प्रकार का क्या होता है, शुक्राणु होता है और ये इसके अंदर भरा होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, आप देखेंगे तो सेमिनल वेसल्स आ जाते हैं, यानी कि ये चीज़ की बात हम लोग कर रहे हैं, सेमिनल वेसल्स आ जाते हैं। ठीक है, वृषण या शुक्राशय, ये आपका मूत्राशय के नीचे होता है, मतलब कि मूत्राशय के नीचे गिनती में भी ये भी दो होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ पर, दो आप देख रहे हैं, इसीलिए अलग अलग कलर की पेन लेकर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो जांघों के बीच में, ठीक है, जो जांघों के बीच में त्वचा की एक पतली थैली में सुरक्षित रहते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये जांघों के बीच में, ये आपकी मान लीजिए जांघ है, पुरुष की जांघ है ये, इस जांघ के बीच में एक पतली त्वचा की झिल्ली में क्या होते हैं, ये सुरक्षित रहते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है, ये आप देख लीजिए, इनकी लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। इससे एक पीला स्राव निकलता है जिसमें जेलेटिन होता है, यानी कि ये वीर यानी शुक्र को गाढ़ा करता है। इससे जो पीले पदार्थ निकलते हैं वो थोड़ा सा मीठा होता है, जिसे जो है क्या बोलते हैं, पुक्टोस कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पुक्टोस कहा जाता है। और ये शुक्राणु को क्या करता है, मीठा या शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। अब इसको ध्यान से सुनना है, किस प्रकार से ये पीला पदार्थ होता है। पीला पदार्थ का मतलब क्या होता है, ये प्रोटीन इसमें भी बहुत होती है और ये जिलेटिन नुमा होता है। ये जब शुक्राणु यहाँ पेनिस से या सॉरी यहाँ से जब निकलता है, तो जब यहाँ से टेस्टिस से शुक्राणु निकलता है, तो उसके बाद जब शुक्राणु देखिए कहाँ पर, यहाँ से शुक्राणु जा रहा है, शुक्राणु निकलता है और वृषभ में जब पहुँचता है, यानी कि पेनिस में जब पहुँचता है, तो यहाँ से भी एक पदार्थ निकलता है और वो पदार्थ क्या करता है, उसको सुरक्षित कर देता है और खूब पीला गाढ़ा घोल होता है जो हल्का सा मीठा होता है, वो निकल के क्या करता है, ऊपर जाता है और ये उसी तरल पदार्थ में जो शुक्राणु होता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पुक्टोस कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, कल आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, पुक्टोस बोला जाता है। ठीक है, और यह शुक्राणुओं को शक्ति प्रदान करता है। किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, चलने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, चलने की शक्ति प्रदान करता है, शुक्राणु को मजबूत करने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए शुक्राणु को शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है आपका शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी आ जाता है, यानी कि वैसा डिफरेंस आ जाता है, ये आ जाता है जिसको बोलते हैं बॉस डिफरेंस बोलते हैं। बॉस डिफरेंस मतलब क्या हो जाता है, ये आपका, इसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, प्रत्येक शुक्र ग्रंथि में से एक मोटी लंबी जो आपकी नली निकलकर उदर गुहा में आती है। आप देख लीजिए, आप जो देख रहे हैं ये देखिए, ये वाली चीज़ें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आपकी उदर गुहा में आती है। उदर गुहा में मतलब कि आपके पेट के बिल्कुल नीचे आती है ये। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, पेट के नीचे आती है। इस नली को शुक्रवाहिनी बोलते हैं। इस नली को क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगी क्यों शुक्रवाहिनी बोलते हैं। शुक्रवाहिनी का एक सिरा संबंध अंड ग्रंथि से होता है, दूसरा संबंध मूत्र मार्ग के पास दोनों ओर स्थिति जो आकृति होती है छोटी सी होती है, शुक्राशय वाली नामक थैली से होता है। ठीक है, इसको आप देखिए, एक सिरा कहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है। ठीक है, एक सिरा कहाँ पर है उसका, एक सिरा उसका कहाँ पर है, अंड ग्रंथि में है। ठीक है, अंड ग्रंथि मतलब टेस्टिस में है। ठीक है, आपको ये देखना है। देखिए, ये वेस्ट डिफेंस है और इसका आप जो ये भाग देख रहे हैं, ठीक है, आप जो ये भाग देख रहे हैं इसका देखिए क्या है, ये जो आप ये लाइन दिख रही है, ये जो आपकी ये एक लाइन जा रही है, ये लाइन जो जा रही है, ये क्या है, एक सिरा आपका अंड ग्रंथि से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा कहाँ से जुड़ा हुआ है आपका, दूसरा मूत्र मार्ग के पास दोनों ओर स्थित छोटी सी आकृति है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो आपका मूत्र मार्ग है वहाँ से आपकी छोटी सी आकृति है, वहाँ से जुड़ा हुआ, एक अंड ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, एक आपका देखिए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आपका छोटी सी आकृति मूत्र मार्ग की है, यहाँ पर जुड़ा होता है। ठीक है,
और ये जो है आपकी इसको क्या बोलते हैं, शुक्राशय नामक जो थैली होती है उससे ये जुड़ा होता है। कौन सा? वेस्ट डिफेंस। इसे क्या होता है, ये आपकी शुक्रवाहिनी कहलाती है, मतलब कि जो शुक्राणु होते हैं इसको ले जाने में इसकी भी क्या होती है, मदद होती है। ये भी थोड़ा सा मदद करता है क्योंकि एक सिरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब जब यहाँ से निकलेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर ले जाएगा, और जब मूत्र मार्ग वाली वाहिनी में जाकर जुड़ेगा तभी ये कहाँ पहुँचेगा, लिंग में पहुँचेगा। और लिंग में जब पहुँचेगा तभी जो है लिंग के माध्यम से बाहर निकल कर क्या होगा, जो है स्त्री के अंग में जाएगा। इसके बाद में आपको क्या आता है, प्रोटेस्टेट आ जाता है। प्रोटेस्टेट क्या होता है आपको ये समझना है, इसको आप समझिए प्रोटेस्टेट को, ठीक है। आपका प्रोटेस्टेट ये आप देख रहे हैं, ये आपका प्रोटेस्टेट है। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर अंडकोश के सामने तथा मूत्राशय के नीचे की ओर स्थित रहता है। देखिए यही है, देखिए ये ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। ये चारों तरफ मूत्र मार्ग के है और ये ब्लैडर है जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। और मूत्र मार्ग कहाँ पर है, ये आप मूत्र मार्ग देख रहे हैं, ये आपका मूत्र मार्ग है, मतलब पुरुष का, ठीक है। इसमें ये चारों ओर स्थित रहती है। इस ग्रंथि का आकार अगर देखा जाए तो अखरोट के समान है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने सर्कल कर रखा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है कि जब जो है शुक्र यानी कि वीर उत्सर्ग के समय ग्रंथि सिकुड़ जाती है। जब वीर निकलता है तो ये ग्रंथि सिकुड़ती है तो क्या होता है, वीर जो होता है वो और जो है प्रेशर से निकलता है, मतलब तो थोड़ा सा मतलब ऐसे संकुचन होता है, धीरे तेज होता है, ये सिकुड़ता है। इसमें से पतले दूध की भांति एक स्राव निकलता है। इसमें से जो स्राव निकलता है वो कैसा होता है, बहुत ही, आप पानी की तरह दूध मान लीजिए कि दूध का बर्तन है और गाढ़ा दूध है, उसमें पानी डाल के खंगार दिए हों, उस कलर का इसमें से जो है उस प्रकार का जो है वीर का वो निकलता है। वो क्षारीय होता है, वो थोड़ा सा कड़वा लेके होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और वो निकल के वीर्य में मिल जाता है। ऐसा नहीं है शुक्राणु अकेले चल रहा है, शुक्राणु में आपके आके जिलेटिन मिल रहा है जो प्रोटीन है। ये समझ लीजिए आप एक हिसाब से ये सारी चीज़ें प्रोटीन से ज़्यादा निर्मित होती है, ठीक है। इसके बाद में आपका वीर्य से जो मिलता है, इसके वीर्य में मिलते ही शुक्र के उत्सर्ज के पश्चात निकलने वाले गाढ़े वीर्य पतला होने लगता है। अब उधर जिलेटिन नुमा निकल रहा था पीला वाला, आपको पता है यहाँ से क्या जिलेटिन नुमा निकल रहा था, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से सफ़ेद गाढ़े तो हल्के दूध की भांति निकल रहा है जो उस जिलेटिन में मिलकर उसको और पतला कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, इसके बाद में आता है सीमेन। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका सीमेन। सीमेन का क्या काम होता है उसको सुन लीजिए। यह दूध के समान श्वेत गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। दूध के समान क्यों हो जाता है, क्योंकि जब वहाँ पीला पदार्थ निकलता है फिर सफ़ेद पदार्थ निकलता है और दोनों मिल जाते हैं तो एक गाढ़ा सफ़ेद पदार्थ, हल्का सफ़ेद पदार्थ सेमी वाइट हो जाता है, ठीक है। यह तरल पदार्थ हर समय नहीं निकलता, केवल जब मैथुन होता है, सहवास होता है, तब जब उसको ऑर्गेज्म होता है, मतलब कि वो बिल्कुल से सहवास की आखिरी स्थिति होती है तभी निकलता है, ठीक है। तभी उस समय निकलता है। यह पदार्थ शुक्राणु के साथ साथ द्रव्य में भी पाया जाता है। और जो ये प्रोटेस्टेट ग्रंथि है, जो द्रव्य पदार्थ बनता है उसे वीर अथवा शुक्र कहती हैं। ये शुक्राणु ही स्त्री अंडाणु से मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो ये आपके जितने भी जो है तरल पदार्थ होते हैं जिसमें शुक्राणु होता है, ये जब बहता हुआ स्त्री के योनि में जाता है और अंदर कल हम लोगों ने पूरा प्रसंग देखा था, तो उस हिसाब से जो है जाकर अंडाणु से मिलता है तो जन्म होता है बच्चे का। इसके बाद में आ जाता है आपका शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु क्या होता है, जो शुक्राणु निकलता है, यहाँ से जो शुक्राणु निकलता है उसकी बात हो रही है। शुक्राणु युवावस्था में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका आकार आपको पता है कैसे प्रकार होता है, इस प्रकार से होता है जैसे मेढक का, आपका मेढक का लार्वा आप देखे होंगे, उसी प्रकार से इसका आकार होता है, ठीक है। और यह आगे की ओर नुकीला होता है। आपको पता है कि शुक्राणु आगे की ओर ऐसे इस तरीके का होता है, इतना नुकीला नहीं होता लेकिन होता है इतना नुकीला। और ये जो होता है ये नुकीला होता है, सामने जाता है, और जो पूँछ होती है हिलाता है तो ये आगे को बढ़ता है। जैसे मछलियाँ पूँछ हिलाती हैं आगे बढ़ती हैं, वैसे ये भी पूँछ हिलाता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। इसके अंदर केंद्रक होता है। जो केंद्रक होता है जब ये आपके अंडाणु से महिला के मिलता है तो ये पूँछ छोड़ देता है और ये केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक मिलकर नए जीव को जन्म देता है। चारों ओर इसके पतला द्रव भरा रहता है और इसमें शुक्राणु की संख्या लगभग 20 लाख से 50 लाख होती है, ठीक है।
और इसमें पूँछ जो होती है वो शुक्राणु को तैरने में मदद करती है। प्रत्येक शुक्राणु की लंबाई 1/200 मिलीमीटर होती है। शुक्राणु लगभग 1 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बहुत ही तेज गति होती है शुक्राणु की। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी चीज़ मैं बता दूं कि शुक्राणु की स्थिति जब ज़्यादा रहती है तो गर्भ ठहरने में ज़्यादा आसानी होती है। शुक्राणु अगर कम होता है तो गर्भ ठहरने में मुश्किल होती है। वहाँ पर आप जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेती हैं औरतें, वहाँ पर बहुत कुछ होता है। ठीक है, वो अलग सी चीज़ है। फिर मैं सिर्फ बता रही हूँ शुक्राणु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद में आपका आ जाता है पेनिस। पेनिस मतलब सीसन आ जाता है, और ये आपका सीसन जो है वो ये भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। इस अंग को जनन अंग भी बोलते हैं, और यही मूत्र का भी भाग होता है। इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये आपका है पेनिस। ठीक है, हाँ, ये आपका है पेनिस। और पेनिस में ये देखिए यहाँ पर इसका मूत्र मार्ग है, और यहीं से इसका जनन अंग भी होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 इंच होती है। इसका घेरा लगभग 8 मिलीमीटर होता है, और ये 3 भाग होते हैं। इसकी जो लंबाई है ये 3 इंच होती है, और जो इसका घेरा है, ठीक है, घेरा मतलब ये जो गोल वाला भाग है, ये करीब 3 आपका मिलीमीटर तक जो है आपका देखने को मिलता है। ठीक है, 3 से 4 इंच का देखने को मिलता है। इसका घेरा जो होता है 8 मिलीमीटर, ये 3 से 4 आपको इंच होता है, और ये जो घेरा है ये आपका जो है 8 मिलीमीटर का देखने को मिलता है। प्रथम भाग सीसन के मूत्र से होकर आता है। आपको मैंने दिखाया अभी को कि जो है इसका जो आपका ये मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, दूसरा भाग रक्त धर काय कहलाता है, जो ऊपर की ओर होता है या सीसन के दोनों ओर होता है। ये आप देख रहे हैं कि जो है ये जो चीज़ें हैं ये दोनों ओर होती हैं। ये रक्त धर मतलब कि रक्त और इसमें बहता रहता है। अंतिम तीसरा भाग दंडिका होती है। दंडिका मतलब कि ऐसे दंड टाइप का होता है, जो कि जब जो है सीसन में जो है मूत्राशय से निकलकर सीसन की जो दंडिका होती है, इससे मूत्र मार्ग से मूत्राशय निकलकर सीसन से नीचे चला जाता है। ठीक है, सीसन मूत्रधर काय होता है। कहने का मतलब मूत्र करने वाला भी एक जो है वो है भाग है। ये सभी भाग एक पतली त्वचा से ढके होते हैं। जितनी भी त्वचा होती है एक पतली लेयर से ढका हुआ होता है। सीसन जो होता है इसमें हड्डी नहीं होती है, इसमें मांसपेशियां होती हैं, और सीसन का बनावट स्पंज के समान होता है। सीसन मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं पेनिस की बात कर रही हूँ, यानी कि लिंग की बात कर रही, पुरुष के लिंग की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसके बीच बीच में रक्त कोशिकाएं होती हैं, सूक्ष्म धमनियां होती हैं जिसमें रक्त आता है। दूसरी ओर सिरा होता है जो अशुद्ध रक्त लेकर जाता है। धमनी और सिरा होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त इसमें से बहता है। सीसन एक ऐसा क्षेत्र है जो पुरुष का सबसे संवेदनशील अंग है। अगर इस पर चोट लग जाए तो प्राण भी निकल सकता है। चोट लग जाए तो व्यक्ति बच्चा ना पैदा करने की भी स्थिति आ सकती है। तो सीसन का ये आपका पूरा था। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत कुछ खास नहीं था इसमें, यही पूछा जाता है। लेकिन जब मैं कल इसका जो है वो बनाऊंगी, नोट्स बनाकर आपको दूंगी, नोट्स मतलब भेजूंगी आपको, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ये आपका ब्लैडर है। यहाँ पर यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, और यहाँ से यूरिन पास होकर और सीसन से यूरिन नीचे निकल जाता है। ठीक है, यूरिन कहाँ हो जाता है, नीचे निकल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सीसन की ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये पूरी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब मैं इसको पूरा इरेज कर रही हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें एक बार ये देखें और आपको पता चले कि हाँ सीसन का क्या रोल होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो एक छोटे बच्चे को दिमाग में लेकर रखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बड़े लोगों को दिमाग में रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है अजीब सी बात हो सकती है। इसलिए छोटे बच्चों को दिमाग में रखकर आप इसको समझिए। देखिए, एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते समय जो है कभी भी शर्माने की और जो है फालतू की इधर उधर बगले झांकने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं तो भी शर्माने की, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी को समझा रहे हैं तो भी उसको समझने और शर्माने की बात नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे एक पाठ का, हमारे एक क्षेत्र है, हमारा एक प्रोडक्शन का जो है, रिप्रोडक्शन का जो है एक मुख्य भूमिका निभाता है। अगर ये नहीं तो है नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो वहाँ पर भी मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। आपका जो है वो आपका बोलते हैं वो
कौन सा बेबी होता है। सेरोगेट मदर का बात होता है, वहाँ पे दोनों पति पत्नी का, महिला पुरुष का होना अनिवार्य है, पति पत्नी का नहीं, महिला पुरुष का होना अनिवार्य है। इसलिए इन सारी चीज़ों को जुड़िए, इन सारी चीज़ों से समझने की कोशिश कीजिए, भागिए नहीं। ठीक है, तो मेल और फीमेल में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट उससे पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, वस्त्र का विवरण होगा, वस्त्र के प्रकार होंगे, जो कि 3 दिन से पढ़ाना है और उसको हम लोग देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहेगा, मस्त रहिएगा, खुश रहोगे। बाय बाय, जय हिंद।